हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बूथ। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट नंबर 4, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करी एंड बिफोर दैट हमने समझा था कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से पहले रिवाइज करते हैं कि जीरोस किसे कहते हैं। जीरोस का मतलब होता है वेरिएबल की वो वैल्यू जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाए। ठीक है, जीरोस को रूट्स भी कहते हैं। तो रूट्स हो, जीरोस हो, वेरिएबल की वो वैल्यू होगी जिस पर पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाता है। ठीक है, अब दूसरा टर्म है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसे कहते हैं ये भी हमने समझा था। एनी नंबर दैट मल्टीप्लाइज विद अ वेरिएबल, कोई भी नंबर जब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है तो वो उसका कोफिशिएंट होता है। फॉर एग्जाम्पल 2x यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या होगा, 2 होगा। कोफिशिएंट ऑफ x इज 2। सिमिलरली इफ आई राइट 1/4x, तो यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 1/4, तो 1/4 हुआ इसका कोफिशिएंट। अनदर एग्जाम्पल इफ आई राइट 4 + x, अब यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में कोई नंबर हमें नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में नहीं है तो उसका कोफिशिएंट होगा 1। क्लियर? सो एनी नंबर दैट मल्टीप्लाइज विद अ कोफिशिएंट वेरिएबल इज इक्वल टू इट्स कोफिशिएंट। क्लियर? चलिए अब स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले पॉलिनोमियल के हमने कुछ टाइप समझे थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। स्टार्ट करें लीनियर पॉलिनोमियल से। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 1 और इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होते हैं, ओनली 1। लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 जीरो। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल हमें गिवन है 4x + 5, इसके जीरोस फाइंड करते हैं। जीरोस फाइंड करने के लिए हम इस पॉलिनोमियल को पहले जीरो के इक्वल रखेंगे, देन वेरिएबल की वैल्यू इक्वेट करेंगे। 4x + 5 इज इक्वल टू 0। वेरिएबल की वैल्यू आई -5/4। सो x के प्लेस पे जब -5/4 पुट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स -5/4 जीरो हुआ 4x + 5 पॉलिनोमियल का। क्लियर? अब यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है पॉलिनोमियल की, लीनियर पॉलिनोमियल की, दैट इज ax + b। अब इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हो तो सेम प्रोसेस, इसको पहले हम जीरो के इक्वल रखेंगे, देन इक्वेट करेंगे वेरिएबल की वैल्यू। वी गेट x इज इक्वल टू -b/a। अब यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के जीरोस आए -b/a और यहाँ पर आया -5/4। अब हमें देखना है कि अब ये -b/a का क्या रिलेशन है इस पॉलिनोमियल के जीरोस के साथ। यहाँ पर b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट टर्म को। a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x के कोफिशिएंट को। सिमिलरली यहाँ पर भी इसको अगर हम ax + b की फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे a की प्लेस पर क्या है, 4, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। b के प्लेस पे क्या है, कांस्टेंट टर्म, दैट इज 5। अब अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे बोला है लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो -b/a के इक्वल होता है, तो यहाँ पे -b के प्लेस पर है 5 और a के प्लेस पर है 4, और यही हमने जीरो इक्वेट करा था। तो लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस का उसके कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन होता है कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हो तो विदाउट कैलकुलेशन हमें सिर्फ रेशियो लिखना है -b to a। -b, b रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट टर्म को और a रिप्रेजेंट कर रहा है x के कोफिशिएंट को। क्लियर हो गया लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस का उसके कोफिशिएंट से रिलेशनशिप। ठीक, नोट करें इसे। चलिए अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल दैट हैज डिग्री 2
एंड नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के? एट मोस्ट 2 जीरोस। या तो उसके 2 डिफरेंट रूट्स होंगे या सॉल्यूशन होंगे, या अगर उसके दोनों सॉल्यूशंस, दोनों रूट्स सेम है, इक्वल है, तो हम उसको 1 0 कंसीडर करते हैं। और अगर उस पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं है, इट मीन्स वेरिएबल की किसी भी वैल्यू पे पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल नहीं हो पाता, तो उस पॉलिनोमियल के 0 जीरोस होते हैं। क्लियर? ये सब हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए अब देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का उसके कोफिशिएंट से क्या रिलेशन है। ठीक, बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करने के कुछ मेथड्स हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दैट इज द फैक्टराइजेशन मेथड, जो हम जूनियर क्लासेस से करते आए हैं, फेमिलियर हैं कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हम फाइंड कर सकते हैं। सेकंड मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एंड थर्ड मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये 2 चीज़ें हमारे लिए नहीं हैं, जो अब हम फर्दर चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज द चैप्टर नंबर 4, उसके अंदर हम अच्छे से समझेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि जब जीरोस फाइंड करने हो तो उससे कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हम बाकी चीज़ें बाद में समझेंगे। चलिए अब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करते हैं यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिट करके। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, दैट इज px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। सो अब हमने इसको स्प्लिट करा, सो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x। अब एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, वी गेट x प्लस 4, here we get common 3, remaining x plus 4. Again x plus 4 is common, x plus 3. Now we have 2 zeros. X plus 4 is equal to 0 and x plus 3 is equal to 0. We get x is equal to minus 4 and x is equal to minus 3. सो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस आ गए, -4 एंड -3। अब जो नई चीज़ हमने यहाँ समझनी है वो ये है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जब जीरोस हमें निकालेंगे तो हम उसको अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे जो 2 जीरोस आए हैं, एक जीरो अल्फ़ा को डिनोट कर रहा है, दैट इज़ अल्फ़ा इज इक्वल टू -4, अनदर जीरो बीटा को डिनोट करेगा, दैट इज़ बीटा इज इक्वल टू -3। अब इस अल्फा बीटा का क्या रिलेशन है वो हम देखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म हमें गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ हम अज्यूम करते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros of quadratic polynomial। ठीक, अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ये 2 जीरोस हैं इनका सम कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जो होगा वो इक्वल होगा कोफिशिएंट ऑफ x, negative coefficient of x divided by coefficient of x square। sum of zeros क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा, coefficient of x, coefficient of x क्या है? b, नेगेटिव में लेना है हमें, अपॉन द coefficient of x square, x square का coefficient क्या है? a। सो एक रिलेशन हमें मिल गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम ऑलवेज इक्वल टू -b अपॉन a, -b कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव में लेना है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर? अनदर रिलेशन दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इन्हीं जीरोस का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय
अगेन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सा अल्फाबेट डिनोट कर रहा है, सी, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिनोट कर रहा है ए से। तो अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट, जीरोस का प्रोडक्ट इक्वल होगा सी अपॉन ए के। अब क्या ये रिलेशन इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जस्टिफाई कर रहा है, लेट्स सी। सबसे पहले हमने देखना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आता है। चलो पहले हम चेक करते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस शुड बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा दैट इज -4 प्लस -3, वी गेट -7। अब यहाँ से माइनस बी क्या है, माइनस बी, बी एक्स का कॉफिशिएंट दैट इज 7, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट दैट इज 1, सी क्या है कांस्टेंट टर्म दैट इज 12। अब हमें देखना है बी की वैल्यू, बी की वैल्यू है 7, नेगेटिव का साइन लगेगा। ए क्या है दैट इज 1 विच इज इक्वल टू -7। सम ऑफ जीरोस भी -7 है और उसका रिलेशन था माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, और माइनस बी अपॉन ए भी हमारे पास -7 ही आया है। क्लियर। अब हम चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल होता है सी अपॉन ए के। अल्फा -4 मल्टीप्लाई बीटा -3, सो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, वी गेट -12। अब सी अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए। अब सी क्या है हमारे पास, सॉरी +12 हो जाएगा। सी क्या है हमारे पास 12, ए क्या है हमारे पास 1, 12 अपॉन 1, और अगेन ये भी इक्वल आ रहा है। दैट इज ये प्रूफ हो गया कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम इक्वल होगा -b अपॉन ए के और प्रोडक्ट इक्वल होगा c अपॉन ए के। अब ऐसा क्यों होता है कि उसका प्रोडक्ट हमेशा c अपॉन ए के इक्वल ही आएगा और सम हमेशा -b अपॉन ए के इक्वल ही आएगा, उसका प्रूफ हम अब समझेंगे। पहले इसे नोट करें। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी हमने समझा कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम इक्वल होगा -b अपॉन के इक्वल और प्रोडक्ट इक्वल होगा c अपॉन ए के इक्वल। अब हमें समझना ये है कि हमेशा प्रोडक्ट c अपॉन ए के इक्वल क्यों आता है और सम -b अपॉन ए के इक्वल ही क्यों आता है। ठीक है, जल्दी से इसका प्रूफ समझते हैं। उसके लिए हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है ax² प्लस bx प्लस c, और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये दो जीरोस हमें गिवन है अल्फा एंड बीटा। जीरोस होते क्या हैं, वेरिएबल की वो वैल्यू जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाए। ठीक है, सो यहाँ पर पॉलिनोमियल हमारे पास है px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब ये वाला जो px है वो ज़ीरो के इक्वल आ रहा है एट x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, वी कैन से दैट कि जब हम x के प्लेस पर अल्फा और बीटा को पुट करते हैं तो ये पॉलिनोमियल ज़ीरो के इक्वल आ जाता है। क्लियर। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज़ हैं उसको हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, x माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरोस। तो ये दो हमारे पास क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। वी हैव टू फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। अब हम इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा विच इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। क्लियर। चलिए, देयरफॉर x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई x माइनस बीटा इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, क्योंकि इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये दो जीरोस है ना अल्फा एंड बीटा,
So we concur that x minus alpha is equal to 0, x minus beta is equal to 0 and x minus alpha, x minus beta ये दोनों दो फैक्टर्स हो गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हमें गिवन है तो हम एक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग दोज टू फैक्टर्स। क्लियर? चलिए अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। By multiplying these factors we have multiply करके हमें क्या मिलेगा x और यहाँ पे हम for some value of k ले लेते हैं, मतलब k कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, any number। क्लियर? x माइनस एल्फा इंटू x माइनस बीटा किसके इक्वल आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर? चलिए हम दो साइड्स ले लेते हैं अब एल एच एस। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स, एक्स इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा। क्लियर? अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स कॉमन है तो माइनस एक्स कॉमन ले लिया, अंदर रह गया बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। नाउ वी हैव के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस के अल्फ़ा बीटा। क्लियर? और आर एच एस राइट हैंड साइड हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम इन दोनों पॉलिनोमियल में से कॉमन टर्म्स ले लेते हैं, सिमिलर टर्म्स को एक साथ लिखते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर को एक साथ, एक्स को एक साथ और कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ। सो इस इक्वेशन में हमारे पास के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए एक्स स्क्वायर, इसे हम लेबल करते हैं एज 1। सिमिलरली एक्स कोफिशिएंट वाली टर्म्स को अगर हम साथ में लिखते हैं तो वी हैव माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी एक्स, इसे हम लेबल करते हैं एज सेकेंड। और कांस्टेंट टर्म को अगर हम एक साथ लिखते हैं देन वी हैव एक्स के अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी, वी लेबल इट एज नंबर 3। क्लियर? अब नंबर 1 में से हमें इक्वेशन फर्स्ट में हमने जो ली उसमें हमें के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वी हैव फ्रॉम फर्स्ट वी हैव के इज इक्वल टू ए। क्लियर? अब k इज इक्वल टू a को पुट कर देते हैं। नाउ पुट इन इक्वेशन 2 दैट इज माइनस के एक्स इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी एक्स। हमने पुट करा तो पुट करके हमें क्या मिलेगा, k की जगह हमने पुट करा a इंटू एक्स इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी एक्स। अब ये x से x कैंसिल हो गया, वी हैव अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू b अपॉन a नेगेटिव। क्लियर? तो यहाँ से हमें एक टर्म मिल गई दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन a, जो कि हमने अभी समझा कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम हमेशा किसके इक्वल आएगा, माइनस बी अपॉन ए के। सिमिलरली फ्रॉम थर्ड इक्वेशन में अब हमारे पास k इज इक्वल टू के अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी है। तो अब यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट किया कि a के इक्वल है, तो अब यहाँ पे हम k को रिप्लेस कर देंगे a से। नाउ in equation third put k is equal to a।
थर्ड इक्वेशन हमारे पास है के अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी, के की जगह हमने पुट करा ए अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। हैंस प्रूव्ड कि अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू सी अपॉन ए एंड सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। नोट करें इसे, देन आगे बढ़ते हैं।